Good morning to all of you. How are you? I hope all the students will be good and fit in their homes. I hope all the students are doing their works regularly. Now, in this video, I will teach you about the green revolution. हरी क्रांति जिसे हम कहते हैं. अब इस वीडियो में हम उसके बारे में पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट. ग्रीन रेवोल्यूशन. द टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स. जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, हरी क्रांति जिसे कहते हैं हम, ये टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है. ग्रीन एंड रेवोल्यूशन, वो टू वर्ड्स हैं, ग्रीन एंड रेवोल्यूशन. ग्रीन स्टैंड्स फॉर ग्रीनरी. जो ग्रीन वर्ड है वो ग्रीनरी के लिए, जो ग्रीन के लिए जो मीन्स कह सकते हैं हम हरियाली, उसके लिए ग्रीनरी, जो ग्रीन वर्ड है ग्रीनरी हरियाली के लिए बना हुआ है. रेवोल्यूशन मीन्स सडन एंड फास्ट चेंज, और रेवोल्यूशन का मीन्स है अचानक और रफ्तार में जो चेंज तब्दीली आ जाए उसके लिए. दैट द स्पेक्टेटर्स वर वंडर स्ट्रक, और जिसको जो इस दार्शनिक थे और वो हैरान हो चुके थे इस जो अचानक और सडनली चेंज हुआ था उस बात से. दिस टर्म हैज़ बीन यूज्ड फॉर द प्रोग्रेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. तो ये टर्म जो थी वो एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्शन उसमें विकास करने के लिए इसका यूज़ किया गया था ग्रीन रेवोल्यूशन का. बिकॉज ऑफ द सेवरल एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स इनिशिएटेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फर्स्ट 3 प्लान इन इंडिया. तो एग्रीकल्चर में सुधार लाने के लिए शुरुआत में जो फर्स्ट और 3 जो पहले 3 प्लान थे, योजनाएं थी, उसमें जो शुरू की गई थी उसमें बहुत से सुधार लाए गए एग्रीकल्चर में. इन 1967 और 68 द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इंक्रीज्ड बाय अबाउट 25% एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर 1966-67. तो पिछले साल की तुलना में 66 की तुलना में लगभग 67 और 68 में की बात करें तो 25% था जो वो फूड ग्रेन में इंक्रीज हुआ था प्रोडक्शन में. इतनी पैदावार जो थी एक साल की तुलना में बढ़ गई थी वो 68 की बात करें तो. इन एनी 1 year was such a tremendous increase in the production of food grains. फूड ग्रेन्स की पैदावार में इतनी अचानक से इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाना इन एनी 1 year, और एक साल में, वाज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन. ये किसी क्रांति से कम नहीं था. दैट्स इज वाई, यही कारण है, द इकोनॉमिक्स गेव दिस स्पेक्टेकुलर इंक्रीज इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन. और इस फूड ग्रेन्स की जो प्रोडक्शन में जो शानदार विकास हुआ था, तेजी हुई थी, उसकी वजह से इसको जो नेम दिया गया था, द नेम ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, वो क्या नेम था? हरी क्रांति. ग्रीन रेवोल्यूशन इसको नेम दे दिया गया था. डेफिनेशन की बात करें, ग्रीन रेवोल्यूशन रेफर्स टू एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन स्पेशली इन व्हीट एंड राइस. जो ग्रीन रेवोल्यूशन का जो मीन्स है वो स्पेशल व्हीट और राइस की पैदावार में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हैरानीजनक जो कह सकते हैं हम, शानदार जो जिसे कह सकते हैं, उसमें जो बढ़ोतरी हुई थी उसको हम ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम देते हैं. विच वाज मेड पॉसिबल, जो संभव हुई थी, पॉसिबल हुई थी, ड्यू टू द अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्निक्स, नई तकनीक्स का यूज़ करने पर, और हाई यील्ड वैरायटीज़ ऑफ सीड्स, जो ज़्यादा पैदावार देने वाले बीजों का हमने प्रयोग किया था, यूज़ किया था, उनकी वजह से ये ग्रीन रेवोल्यूशन जो थी वो हैपन हुई थी. इन द वर्ड्स ऑफ जे जी हरार, अगर जे.जी. हरार के वर्ड्स की बात करें, उनके शब्दों में, द ग्रीन रेवोल्यूशन इज द वर्ड जनरली यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्पेक्टेकुलर इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग द 1968 एंड इट इज स्टिल कंटिन्यू. तो उत्पादकता में जो कि 1968 की बात है, इतनी ज़्यादा इंक्रीज हुई थी जो फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन में, वो अभी तक भी है, वो उसको जो है ग्रीन रेवोल्यूशन का
नेम देते हैं और उसे ग्रीन रेवोल्यूशन मानते हैं। फीचर्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशंस, फीचर्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, अब इनकी कौन सी विशेषताएं ग्रीन रेवोल्यूशंस की, फीचर्स क्या है। फर्स्ट, द ईयर 1968 वाज द इनिशियल ईयर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। जो 1968 था वो शुरुआती दौर था ग्रीन रेवोल्यूशन का। पांड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नगर यूपी में मेड एंड एप्लीकेबल कंट्रीब्यूशन टू इट बाय इवॉल्विंग अ न्यू वैरायटी ऑफ सीड्स। उन्होंने इस में जो था प्रशंसा योग जो योगदान था वो दिया था। उन्होंने नई वैरायटी के जो सीड्स थे वो इसमें शामिल किए थे, जिसकी वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन थी वो हैपन हुई थी। थर्ड, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो भारतीय एग्रीकल्चर रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है जिसे हम IARI कहते हैं, न्यू दिल्ली, हैज आल्सो मेड अ लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन। इन्होंने भी बहुत योगदान दिया था इन दिस रिगार्ड, इस ग्रीन रेवोल्यूशन में, इन ब्रिंगिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन जो हरी क्रांति थी उसको लाने में। फोर्थ, क्रेडिट ऑफ ब्रिंगिंग ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडियन गोज टू डॉक्टर नॉर्मन, ये डॉक्टर नॉर्मन को जाता है, E. बोरलॉफ एंड डॉक्टर MN स्वामीनाथन। इनके योगदान से जो हरी क्रांति थी वो संभव हुई थी। मेन एलिमेंट्स ऑफ द सक्सेस ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, जो मुख्य तत्व हैं जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन को सफल बनाया था वो निम्नलिखित है। इन इंडिया मैनी फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रिंगिंग दिस रेवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर। भारत में बहुत से ऐसे तथ्य हैं जिनकी वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन को लाना संभव हुआ था। फॉलोइंग फैक्टर्स आर वर्थ मेंशनिंग, इनमें से जो निम्नलिखित हैं वो मेंशन किए गए हैं। फर्स्ट, हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स, ज़्यादा पैदावार देने वाले बीजों का जो यूज़ किया गया था। यूज़ ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन। तो उचित पैदावार देने वाले बीजों ने ग्रीन क्रांति लाने में, हरी क्रांति लाने में जो था बहुत बड़ा रोल दिया था, उनका महत्वपूर्ण योगदान था। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले दीज सीड्स वर यूज्ड इन 1966, 1966 में इन बीजों का यूज़ किया गया। इन इंडिया डॉक्टर नॉर्मन E. बोरलॉफ प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द यूज़ ऑफ दीज सीड्स। उन्होंने इन बीजों का यूज़ करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैव प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल फॉर द यूज़ ऑफ दीज इम्प्रूव्ड सीड्स। तो इन यूनिवर्सिटीज़ और जो रिसर्च केंद्र था उन्होंने इन बीजों पर और सुधार लाकर इनका यूज़ करने में जो रोल, उनका भी एक बड़ा रोल माना जाता है। बाय द एंड ऑफ 18th प्लान, जब 8वीं योजना खत्म होने वाली थी, 750 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड हैड बीन कवर्ड बाय HY सीड्स। लगभग 750 लाख जो हेक्टर जमीन थी वो HY सीड्स से कवर हो चुकी थी। इन पंजाब अबाउट 55 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इज कल्टिवेटेड बाय HY सीड्स। पंजाब में लगभग 55 लाख हेक्टेयर जमीन पर जो जमीन भूमि थी उस पर जो HY सीड्स थे, HYV जो सीड थे उनके द्वारा जो खेती थी वो की जाने लगी थी। सेकंड, मोर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, जो केमिकल रसायन खादें थी उनका ज़्यादा यूज होने लगा। इट इज़ बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड यूज ऑफ chemical fertilizer that the production of food grain has gone up significantly। जैसे ही जो रासायनिक खादों थी उनका उपयोग इसमें यूज़ करने की जो रफ्तार थी वो बढ़ी। इस रफ्तार के साथ जो फूड ग्रेन की उत्पादक की जो गति थी उसमें भी वो शानदार जो बढ़ोतरी थी वो हुई थी। 1967-68 की बात करें, 11 लाख टन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर वर यूज्ड। लगभग 11 लाख टन जो केमिकल फर्टिलाइजर था वो यूज़ किया जाने लगा था। विच इंक्रीज टू 139 लाख टन इन 1996-97। वो जो कि 1996-97 की बात करें ये 139 लाख के टन के करीब पहुंच चुका था। बाय द एंड ऑफ 8th प्लान जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी उसके ख़त्म होने तक
कंजप्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर वाज एस्टिमेट टू बी 183 लाख टन्स। तो इतना अनुमान लगाया जा सकता था कि ये 183 लाख के करीब पहुंच जाएगी। इन पंजाब अबाउट 1,285,000 टन्स ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर वर यूज्ड। पंजाब में लगभग इतने टन 1000 टन जो केमिकल फर्टिलाइजर है वो यूज़ किया जाता है। मोर इरिगेशन फैसिलिटीज़, तो जो सिंचाई की ज़्यादा सहूलतों के कारण भी जो ग्रीन रेवोल्यूशन थी वो संभव थी। एक्सपेंशन ऑफ एरिया अंडर इरिगेशन हैज़ कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टू ब्रिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन। तो हरी क्रांति को लाने में जो सिंचाई के अंडर जो क्षेत्र था वो भी बढ़ चुका था, क्योंकि जो सिंचाई की सहूलतें थी वो बढ़ गई, जिसके कारण ग्रीन रेवोल्यूशन संभव हुई। In 1965-66 irrigational facilities were available only to 320 lakh hectares, जो कि लगभग 320 लाख हेक्टेयर्स के जो एरिया के पास थी। लैंड वेयर्स इन 1995 में ये अबाउट 1082 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड हैज़ बीन प्रोवाइड विद इरीगेशनल फैसिलिटीज़, जो कि 1995 में ये 1082 लाख के करीब पहुंच चुकी थी। इतने लैंड पर जो इरिगेशन की फैसिलिटी थी, सुविधाएं थी, वो प्रोवाइड हो चुकी थी। इन पंजाब इन 2010 और 11 की बात करें 7,724,000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इज अंडर इरिगेशन, वो सिंचाई के अंडर आ चुका है। लगभग 7,724 जो हजार हेक्टेयर थी ज़मीन थी वो इस इरिगेशन जो फैसिलिटीज़ थी उसके अंडर आ चुकी है। ये 2010 और 11 की बात कर रहे हैं। तो इन सभी फैक्टर्स के साथ जो ग्रीन रेवोल्यूशन थी वो संभव हुई पाई थी, उसकी वजह से ये पॉसिबल थी। तो अब इस वीडियो में हम इतना ही रीड करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।